गुजरात के पाटन के रानी की वाव की तस्वीर आपने करेंसी नोटों पर देखी होगी, लेकिन उसकी खासियत क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जगदीश गोस्वामी जी। पूछते हैं, बताते हैं क्या है खासियत इसकी। ये इसकी खासियत है कि पूरे वर्ल्ड का ऐसा वाव है, पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड का ऐसा वाव है जो लेडी ने, स्त्री ने, एक रानी ने बनवाया है और एक अपने हस्बैंड की याद में बनाया मृत्यु के बाद। तो एक प्रेम का एक प्रतीक माना गया, लव सिंबल माना गया है। और इसके 100 के नोट के पीछे देने का पर्पज दो है कि हमेशा नारी का सम्मान बढ़े, नारी का गौरव बढ़े, यानी स्त्री सशक्तिकरण हो, वुमेन पावर हो, इसलिए। और दूसरा रीजन है कि हमेशा वाटर सेव करना चाहिए, पानी का बचाव करना चाहिए, इसलिए 100 के नोट के पीछे सिंबल दिया गया है। और एक लेडीज ने, एक स्त्री ने, एक रानी ने बनवाया है, ये इसकी विशेषता है। इसलिए उन्होंने अपने हस्बैंड की याद में बनाया, मेमोरी में, इसलिए उसको लव सिंबल माना गया है। और इंडिया का वाव का मतलब क्या होता है और इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, वास्तुकला अद्भुत क्यों है? वाव मीनिंग स्टेप वेल बोलते हैं, हिंदी में इसको बावड़ी बोलते हैं, गुजराती में वाव, मराठी में वीर, कन्नड़ में भावी, तेलुगु में भावी बोलते हैं। इसकी विशेषता ये है कि आप राजस्थान और गुजरात में घूमेंगे तो आपको स्टेप वेल ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले। सेकंड रीजन है कि उनके हस्बैंड का कीर्ति अमर रहे और प्रेम का एक प्रतीक बना रहे, इसलिए स्टेप वेल बनाया जाता है। ज्यादातर लोगों को पानी पीने के लिए वाटर स्टोर करके लोगों को पानी पीने के लिए मिले, इसलिए 100 के नोट के, इसलिए ये स्टेप वेल बनाया गया है। इसमें जो कलाकृतियां हैं, जो आर्किटेक्चर है, वो यूनिक क्यों है? क्योंकि यूनिक ये है कि इसके अंदर अपना एक अपनी संस्कृति, एक कल्चर बताया गया है। उसमें 3 लोक में सोता है विष्णु बताया गया है, स्वर्ग, भूमि और पाताल, तीनों लोक में सोते हुए विष्णु जी है। इसके अंदर विष्णु भगवान के 10 अवतार है, विष्णु भगवान के 24 स्वरूप है। उस टाइम की नारियों के मेकअप स्टाइल, हेयर स्टाइल, 16 श्रृंगार बोलते हैं लेडीज के, आंख में काजल लगाना, आई में देखना, लिपस्टिक लगाना, 16 श्रृंगार, ज्वेलरी और 14 विश करने बताई है, वो सब स्ट्रक्चर देखने लायक है। आज कितनी इसकी ऊंचाई, चौड़ाई, डिटेल्स, कितने वर्ष लगे बनाने में और फिर इसको इस तरह से करने, जीवंत करने में? ये वाव रानी उदयमती जी ने अपने हस्बैंड की याद में बना, उनकी मृत्यु के बाद। तो रानी जी ने स्टेप वेल AD 1022 to 63 में बिल्ड किया गया है, यानी बनने में 41 ईयर्स लगा है और 11वीं सेंचुरी के लास्ट क्वार्टर में बनाया गया है। और कितने साल इसको लगे इसको खाली करके दोबारा इस स्थिति में लाने में? और आर्कोलॉजिकल्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर बहुत मेहनत किया है और मेहनत करके, यानी उसको रिसर्च करके ASI ने 1958 से डिगिंग करना स्टार्ट, खुदाई करना स्टार्ट किया और 1990 में फिनिश किया। 32 ईयर्स निकालने में हुआ। करीब 42 वर्ष इसको बनाने में और 32 वर्ष इसको फिर से एक बार अपनी पुरानी स्थिति पर लाने में। लेकिन एक इसका आर्किटेक्चर है कि भूकंप वगैरह से कुछ भी इफेक्ट नहीं होता, वो क्या खास? यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। ये सौराष्ट्र में धांगध्रा बोलते हैं, धांगध्रा का पत्थर है, उस जमाने में लाया गया है। यहाँ 2 तरह का लॉकिंग सिस्टम होता है। वंश एक पत्थर में होल करके इसके अंदर दूसरा पत्थर घुसाया जाता है, जिसमें सीमेंट चुना यूज नहीं किया जाता है, उसको स्टोन लॉकिंग बोलते हैं। और नीचे फ्लोरिंग होता है, इसमें वुड लॉकिंग होता है। 2 पत्थरों के बीच गैप करके इसके अंदर साग या शीशम का लकड़ा फिट किया जाता है, डव टेल सिस्टम बोलते हैं। बारिश आ गया तो लकड़ा भिक्के फुलके एक्सपेंड होगा, भूकंप आया तो स्टेप बाहर नहीं निकलेगा। 2001 में बिग अर्थक्वेक आया था भुज में, तो यहाँ पर भी अर्थक्वेक आया तो पूरा स्ट्रक्चर वाइब्रेंट हुआ, लेकिन एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरा। तो इंटरलॉक सिस्टम का वो महत्व है, भूकंप आएगा, हिलेगा लेकिन गिरेगा नहीं, इसलिए अर्थक्वेक प्रूफ बोलते हैं। देखिए, अर्थक्वेक प्रूफ तो है ही, लेकिन ये धरोहर भी अब सिर्फ हमारी नहीं, पूरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कर चुकी है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, पाटन, गुजरात, ABP न्यूज।